नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न और आज हम लेके चलते हैं क्लास 8th और 8th में बच्चों हमने पिछली क्लास में प्रत्यय किसे कहते हैं, परिभाषा, प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के प्रकारों के उसके कई उदाहरण, कहीं शब्द निर्माण हमने पिछली क्लास में हल किए। तो हम चलते हैं कि प्रत्यय को पढ़ने के बाद हमें कितना तो समझ में आया, कितना नहीं आया। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें जांचने के लिए, एक स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि अभ्यास कार्य पत्रक। अभ्यास कार्य पत्रक का मतलब है कि हम अभ्यास करें कि हमें आता है या नहीं आता। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप। पुराण में एक प्रत्यय लगने पर सही शब्द रूप होगा। ये शब्द ध्यान दें, इसकी जगह क्या है? होगा। क्या होगा साहब? पुराणिक, पौराणिक, पुराणिक और पौराणिक। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि पुराण में पिछली क्लास में पढ़ाया गया, एक प्रत्यय यदि जुड़ता है तो प में क्या है? उ। तो दीर्घीकरण होके ये उ किस में बदल जाता है? औ में बदल जाता है। तो बच्चों सही क्या रहा इसका आंसर? ख। ख में क्या है? पौराणिक। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। किस शब्द में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अब अच्छा प्रश्न है। भूलना प्लस अक्कड़ भुलक्कड़ बिल्कुल हुआ है। ठाकुर प्लस आइन ठकुराइन बिल्कुल हुआ है। हाँ। स्वभाव प्लस एक स्वाभाविक और भीख प्लस एक क्या? आरी भिकारी। क्या बना? भीख प्लस आरी भिकारी। अब इसमें किसमें सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो बच्चों देखें आप कि भूलना प्लस अक्कड़ तो क्या है? भुलक्कड़ बिल्कुल हो जाएगा। ठाकुर प्लस आइन, बच्चों जब ठाकुर में आइन जोड़ेंगे, आइन प्रत्यय के जुड़ने से क्या परिवर्तन होता है? देखो आप, ये जो ठ का आ है ये हट जाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहा? ख ऑप्शन सही आंसर है, ठाकुराइन। क्या होना चाहिए? ठाकुराइन। आगे चले बच्चों, तो चलें आगे। इसमें देखते हैं निम्न में से कृदंत प्रत्यय। अब आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि कृदंत प्रत्यय होता क्या है। वे प्रत्यय जो क्रिया धातु के पीछे लगते हैं उनको कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अब इसमें देखिए, चढ़ना, चढ़ना प्लस आई, साफ प्लस आई, ऊंचा प्लस आई और मीठा प्लस आई। अब हमें क्या देखना है इसमें? हमें देखना है कि इसमें क्रिया कौन सी है। देखो, चढ़ना साफ क्रिया नहीं है, ऊंचा क्रिया नहीं है, मीठा क्रिया नहीं है, तो क्या है? चढ़ना प्लस आई, चढ़ाई बिल्कुल हो जाएगा। फिर यह प्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है साहब। सुंदर प्लस यह, सुंदर प्लस यह हो जाएगा।
उदार प्लस य औदार्य और आधि प्लस ते। अब बचा क्या? अदिति होगा इसमें। क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? अदिति प्लस क्या बना? अदिति प्लस यह। तो ये तो इसमें लगा हुआ है, अब किस में नहीं है? भारत प्लस ईय। तो इसमें किस में नहीं है? यह प्रत्यय भारतीय में नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं कि किसमें इनी प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। बच्चों, हस प्लस इनी हंसनी हुआ है। हत प्लस इनी हाथी प्लस इनी हथिनी। भिकारिनी भिकारी प्लस इनी भिकारिनी। और सरोज प्लस इनी सरोजनी। तो किस में नहीं हुआ? भिकारिन में नहीं हुआ। ये बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। चमकीला शब्द में प्रत्यय है इला, बिल्कुल हो जाएगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। पाठक शब्द में प्रत्यय है क नहीं है, ठक नहीं है, अक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय है। किसमें? किसमें है अक प्रत्यय? पाठक में, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8। नाव तथा नाविक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो क्या है? नाव प्लस एक, नावी प्लस एक, ना प्लस एक और नाव प्लस एक। तो बच्चों, एक तो हमने ये प्रत्यय पढ़ा नहीं, तो ये तो होगा नहीं। एक ये प्रत्यय नहीं पढ़ा, तो ये भी नहीं होगा। हमने पढ़ा कौन सा है? नाव प्लस एक नाविक। तो हमने ये पढ़ा है, तो ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे देखिए। आध्यात्मिक शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय अलग करना है। पहले तो आपको एक चीज बता देता हूं। अब कभी कभी पूछ लेता है कि आध्यात्मिक शब्द से उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो बच्चों देखो, आप अधि प्लस आ, आत्म प्लस इक। कितने उपसर्ग हो गए? अधिका, बिल्कुल हो गया। दो उपसर्ग, एक प्रत्यय, एक मूल शब्द। इसमें भी अध्यात्म, अध्यात्म प्लस एक, तो कौन सा बना? ये वाला बना, बिल्कुल बना। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है भूत प्लस इक, इन दोनों के संयोग से बनता है। देखो, मैंने आपको बताया कि जब भी इक प्रत्यय लगता है तो दीर्घीकरण होता है, दीर्घीकरण रूप होता है। तो ये ऊ किस में बदल जाएगा? किस में बदल जाएगा? औ में बदल जाएगा। यहां पर क्या है? भौतिक नहीं होगा, भौतिक नहीं होगा, भौतिक 100% होगा, और कोई नहीं, कोई है ही नहीं इसमें। फिर सी ऑप्शन हो गया ना, भौतिक। आगे देखिए। व्यवहार प्लस इक, इन दोनों के संयोग से शब्द बनेगा। क्या बनाया हमने? व्यवहारिक। बनाया या नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया।
अगला है मानव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है बच्चों। तो कैसे बनता है मानव? मनु प्लस अ से मिलकर के बनता है, तो प्रत्यय कौन सा रहा? अप्रत्यय रहा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से भिन्न प्रत्यय वाला शब्द। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भिन्न प्रत्यय, चाचा प्लस एरा। दूसरा, मामा प्लस एरा। बना नहीं बना? फिर लूटना प्लस एरा और सांप प्लस एरा। इसमें क्या बनेगा? एरा, एरा और एरा। अब इसमें भिन्नता क्या है? ऐसे प्रश्नों को यदि पूछते हैं परीक्षाओं में तो बहुत कम बच्चे हल कर पाते हैं। देखो, अंतर क्या ढूंढा है? चाचा, मामा, सांप, ये क्या है? संबंधवाचक। और लूटना क्या है? क्रिया धातु। तो भिन्न कौन सा रहा? यही तो रहा ना। फिर आगे है भूलक्कड़। इस शब्द में अक्कड़ प्रत्यय, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 15 पे चले हम। 15 पे क्या है? शरीर प्लस इक। तो बच्चों मैंने आपको बताया यदि इक प्रत्यय लगता है तो प्रथम शब्द क्या है? स। तो इसका दीर्घीकरण होगा तो सा। फिर क्या है? री। फिर क्या है? ई क। शारीरिक। तो कहां पर है? शारीरिक, पहला वाला बिल्कुल हो जाएगा। आगे चले हम। आगे है 16, निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग कर दो दो नए शब्द बनाइए। भाई, ता से तो मानवता या मनुष्यता, दानवता बन जाएगा, भौतिक और पौराणिक बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। एरा से सपेरा, लुटेरा, घसेरा, सपेरा, ममेरा बन जाएगा। अक्कड़ से भुलक्कड़, बुजक्कड़, बुजक्कड़। आया, तो इसका क्या बनेगा? आया का, हा? आया, तो आया का क्या बनेगा? पूजापा, बुढ़ापा, ऐसे बन जाएगा ना आया का। आपा है ये, आपा, तो बुढ़ापा हो जाएगा। अक का क्या बनेगा? लेखक, पाठक, ये अक का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इसमें मूल शब्द और प्रत्ययों को अलग कीजिए। कर सकते हैं साहब। कैसे करेंगे बच्चों? मामा प्लस एरा, घात प्लस अक, देवर प्लस आनी, प्यार प्लस आ, देह प्लस एक और मानव प्लस
सप्ताह। फिर मनोविज्ञान का क्या बनाया, मनः प्लस विज्ञान प्लस एक, या मनोविज्ञान प्लस एक मनोवैज्ञानिक। बना या नहीं बना। अब बच्चों इसके बाद है आपके अभ्यास प्रश्न, देखते हैं हम अभ्यास प्रश्नों की ओर चले। इससे क्या होता है, मूल्यांकन होता है कि जो हमने पढ़ा है, हमने जो लिखा है, क्या वो सही लिखा है। बिल्कुल देखो आप, इतिहास क्या लगाना है, ऐतिहासिक। बनाया या नहीं बनाया हमने। फिर सप्ताह, साप्ताहिक। बनाया या नहीं बनाया। वर्ष का क्या बनाया, वार्षिक। लोक का क्या बनाया, लौकिक। स्वर्ग का क्या बनाया, स्वार्गिक। समास का क्या बनाया, सामासिक। मास का क्या बनाया, मासिक। तो इस तरह से ये बन जाएंगे। तो ये आपको भी आना चाहिए। प्रत्यय किसे कहते हैं, कितने भेद, दो भेद, तद्धित और प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी भी मूल शब्द के पीछे लग करके उसके शब्द के अर्थ को परिवर्तित करते हैं, उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित और कृदंत प्रत्यय। अब है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से मूल शब्द और प्रत्यय को क्या कीजिए, पृथक पृथक कीजिए। बिल्कुल करना है। व्यवहार प्लस एक, व्यवहार प्लस एक बन जाएगा वाल्मीकि प्लस ई, मधुर प्लस य, और इसका क्या बनेगा, व्यक्ति प्लस एक, व्यक्तिक। इसका इतिहास प्लस एक, वैदिक का वेद प्लस एक, भौतिक का भूत प्लस एक, कौन्तेय का कुंती प्लस य, इसका काला प्लस कलूटा काला प्लस ऊटा, चचेरा का चाचा प्लस एरा बन जाएगा बच्चों। पियक्कड़ का क्या बनेगा, पीना प्लस अक्कड़। चूया का क्या बनेगा, चूहा प्लस ईया। रनिवास का क्या बनेगा, रानी प्लस वास। और लड़कपन का क्या बनेगा, लड़का प्लस पन। मुंशियाइन का क्या बनेगा, मुंशी प्लस आइन। और लोहा प्लस आर। इस तरह से सारे के सारे बन जाएंगे। बने या नहीं बने। फिर आगे चले बच्चों, इसमें आगे है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न प्रत्यय लगाकर दो दो शब्द बनाइए। अनीय से क्या बनाओगे, दर्शनीय बन जाएगा और पठनीय बन जाएगा। आव से क्या बनाओगे, बूढ़ाओ और खटाओ। आनी से क्या बनेगा, नौकरानी और सेठानी बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा। आपा, बुढ़ापा, मोटापा। आपा से क्या बनेगा,
बुढ़ापा और मोटापा। आलू से क्या बनेगा? आलू, झगड़ालू और झगड़ालू बन जाएगा। इस तरह से दो शब्द बनाने का हमें प्रयास करना है। बिल्कुल समझ में आया नहीं आया आपको ये? अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताना है कि निम्न शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर सही शब्द बनाइए। नंबर 1 वैयक्तिक, नंबर 2 गांगेय, नंबर 3 जैविक, नंबर 4 पिसाई, नंबर 6 घुमक्कड़, नंबर 7 लुटेरा, फुलवाड़ी, इकलौता। बना या नहीं बना? बिटिया। बच्चों बना? छुटपन, फिर रक्षक, बुलावा, सपोला, काठिन्य और एक हरा। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 यहां तक कंप्लीट किया। तो आज हमने प्रत्यय क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके उदाहरण, शब्द निर्माण और अभ्यास प्रश्न, ये सारे के सारे हल किए हैं। बहुत अच्छी तरह से बहुत एक्सप्लेन किया है। एक एक शब्द बारीकी से हमने अध्ययन किया है। इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे बनते हैं, कैसे बने, ये सारी की सारी जानकारी हमने दी। तो आज हम इसको यही विराम देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आज इस टॉपिक को, प्रत्येक टॉपिक को यहीं पर विराम है। तब और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।